Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today I am here with our new project, which is project 3, Store Management System. And this project is a part of our 25 topics, 25 project series of SQL. This is exclusively for the beginners. If you are a data analyst and data scientist aspirant, then this project is for you. If you are a non-coder even, then also it will be super easy for you to understand all the concepts. I have already released 2 previous parts, which is project 1 and project 2. So link is given in the description. You can go and check and practice them also. So today in this project, I am going to make a store management system where I will perform 20 queries. But these queries will be based on the select statement. So let's quickly understand the syntax of the select statement. Okay, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है select. Basically हम select क्यों यूज कर रहे हैं? To get some columns in the return. To get some columns in the return. ठीक है? Specifies which column we want. Then we have to mention the name of the columns. कौन सा column हमें चाहिए? ठीक है? उसके बाद उन columns के name हम लिख देते हैं. फिर हमें मेंशन करना होता है फ्रॉम. ये डिफाइन करता है किस टेबल में से हमें चाहिए, तो हम यहाँ टेबल का नेम लिख देंगे. देन हमें लिखना होता है वेयर. वेयर मीन्स टू फिल्टर द रोज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन. सो सपोज हमें वो कॉलम चाहिए जिसकी वैल्यू 3 से लेस हो. ठीक है, तो ऐसी रोज को आप फिल्टर करके हमें दो, तो उनको फिल्टर करने के लिए हम वेयर को यूज करेंगे. अभी जब आप प्रैक्टिकल देखोगे देन इट विल बी मोर क्लियर. फिर आता है अगर जरूरत पड़ती है तो हम ग्रुप बाय करते हैं. ग्रुप बाय बेसिकली सपोज आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए क्लास वाइज. ठीक है, तो क्लास वाइज अगर आपको कोई चीज चाहिए, प्रोडक्ट आईडी वाइज कोई चीज चाहिए, सिटी वाइज कोई चीज चाहिए, सो वाइज जहां आ जा रहा है उस केस में हम ग्रुप बाय यूज करते हैं. बेसिकली हम ग्रुपिंग कर रहे हैं कि क्लास 1 में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो बताइए. ठीक है, और किस कॉलम के बेस पे कर रहे हैं ग्रुपिंग, उस कॉलम का नाम हमें यहाँ मेंशन करना होता है. देन उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम हैविंग कंडीशन लगाते हैं. ठीक है, अब हैविंग कंडीशन क्या है, ये इस ग्रुप को भी फिल्टर करती है, फर्दर फिल्टर करती है. इसको आगे के प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, इस प्रोजेक्ट में अभी इसका यूज नहीं होगा. फिर ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय बेसिकली क्या है, अगर आपको जो भी रिजल्ट चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो जो जिस भी ऑर्डर में चाहिए आप वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे अलोंग विद देयर कॉलम नेम. ठीक, देन आपको सारे नहीं चाहिए रोज. सपोज 100 रोज है, यू डोंट वांट द 100 रोज, यू वांट ओनली टॉप 3 रोज. ठीक है, उस केस में आपको लिमिट यूज करनी पड़ती है. सो लिमिट में आपको जितनी रोज चाहिए उनके नंबर यहाँ लिख दो. दिस इज इट. सो ये है आपका सिंटेक्स फॉर द सेलेक्ट स्टेटमेंट. अब हम इन्हीं का यूज करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में. सो सबसे पहले सेलेक्ट नेम ऑफ द कॉलम्स, जो भी कॉलम हमें सेलेक्ट करना है. देन जो भी टेबल नेम है उसके लिए फ्रॉम. फिर अगर रोज को फिल्टर करना है तो वेयर की कंडीशन. अगर हमें ग्रुपिंग करनी है तो फिर ग्रुप बाय. देन हैविंग इफ इट इज नीडेड, इस ग्रुप बाय को फर्दर फिल्टर करेगा. देन आफ्टर दैट ऑर्डर बाय, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में चाहिए. एंड देन द लास्ट लिमिट, जितने भी हमें रोज चाहिए उनकी लिमिट लिख दो. 3 रोज चाहिए, 4 रोज चाहिए टॉप. So this is all about the syntax. So let's start it and quickly have a look at the data set. So these are our tables. First table is customer table. Okay, in the customer table you can see there are total 4 columns. Columns को ही हम features भी बोलते हैं, attributes भी बोलते हैं. So there are total 4 attributes. The first one is customer ID, name, email, city. हर टेबल में प्राइमरी की होती है और एडिशनल फॉरेन कीज भी होती हैं. सो इस टेबल में अगर हम प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर आईडी को एज अ प्राइमरी की कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी इसकी वैल्यूज हैं वो सब अपने आप में यूनिक है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. सो दिस कस्टमर आईडी विल बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी की. देन नेम, ईमेल एंड सिटी. देन कम टू आवर नेक्स्ट table, which is orders table. Now in this order table there are total 4 columns again: order ID, customer ID, order date and total amount. Okay, as we have seen that this customer ID was already there in the customer table, correct? वहां पे ये primary key थी, but in this table this customer ID will work as a foreign key. This customer ID will work as a foreign key. Why? Because ये पूरा column जो है वो customer table से हमें link कर रहा है. ठीक है, अब आती है बात कि इस टेबल में प्राइमरी की क्या होगी. सो इस टेबल की जो ओरिजिनल कीज हैं, यूनिक कीज जो इसी टेबल को बिलोंग करती हैं, किसी और दूसरी टेबल को बिलोंग नहीं करती हैं, वो है ये ऑर्डर आईडीज के वैल्यूज. सो ऑर्डर आईडी इस टेबल की प्राइमरी की है. एज यू कैन सी ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट एंड यूनिक. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टेबल पे, विच इज प्रोडक्ट्स. नाउ इन दिस प्रोडक्ट टेबल
there are total 5 columns, 5 attributes, and here there is no foreign की, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो इसी टेबल की ओरिजिनल है ना, किसी दूसरे टेबल से इसको नहीं लाया गया है, किसी दूसरे टेबल से ये हमें लिंक नहीं करा रही है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो है प्रोडक्ट आईडी, एंड रेस्ट कॉलम्स आर नेम, कैटेगरी, प्राइस एंड स्टॉक्स। नाउ द लास्ट टेबल इज ऑर्डर डिटेल्स। नाउ इन दिस ऑर्डर डिटेल्स, ये टेबल बनाने का मेजर पर्पस ही यही है गाइस कि इसको हम बाकी के जितनी भी टेबल्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? सी, यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 टेबल्स हैं। ओके, वन इज ऑर्डर डिटेल्स, वेट, ओके, सो वन इज ऑर्डर डिटेल्स। दूसरा जो है वो है ऑर्डर्स टेबल। ठीक, थर्ड वन इज प्रोडक्ट टेबल एंड लास्ट वन इज कस्टमर टेबल। तो हमने देखा कि कस्टमर टेबल एंड ऑर्डर टेबल आपस में ऑलरेडी इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, ये कस्टमर टेबल एंड दीज ऑर्डर टेबल, दीज टू आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। कैसे? कस्टमर टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी है वो हमारी ऑर्डर टेबल में भी, कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो हमारी ऑर्डर टेबल में भी गिवन है, कस्टमर आईडी। सो ये दोनों टेबल्स तो आपस में हैं कनेक्टेड। बट अब जब ऑर्डर डिटेल्स को हम ओपन करते हैं तो ऑर्डर डिटेल्स में क्या क्या है? इसमें है हमारी ऑर्डर आईडी। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स में एक तो है ऑर्डर आईडी जो कि इस टेबल को बिलोंग कर रही है, प्रोडक्ट आईडी जो कि इस टेबल को बिलोंग कर रही है, प्रोडक्ट टेबल को, राइट। सो ये टेबल इससे कनेक्ट हो गई, ये टेबल इससे कनेक्ट हो गई, और ये वाली टेबल कस्टमर से भी कनेक्टेड है। इट मीन्स अगर सिंपल टर्म्स में देखें, अगर ए बी से कनेक्टेड है और ए सी से कनेक्टेड है तो बी और सी भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। सो बाय दिस मीन्स दीज ऑल टेबल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी एक टेबल बिल्कुल ही किसी अलग डेटाबेस को, डेटा सेट को शो कर रही हो, रिप्रेजेंट कर रही हो। सो ये था हमारा टेबल्स का ओवरव्यू। अब हम आते हैं वन बाय वन अपनी क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए। तो क्वेरीज परफॉर्म करने से पहले हमको कुछ एसेंशियल चीजें करनी होंगी। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना होगा। ठीक है, फिर हमें SQL को बताना होगा कि अब हम इस डेटाबेस के अंदर ही अपना सब काम करने जा रहे हैं। देन आफ्टर दैट हमें इन चारों टेबल्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। ठीक है, ये जो भी अभी हमने टेबल्स देखी इनका स्ट्रक्चर अब हमें SQL में क्रिएट करना होगा, इसको बेसिकली SQL में ले जाना है। देन आफ्टर दैट एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जब पूरा, ठीक है, उसके बाद हमें डेटा उसमें पॉपुलेट करना होता है। ये वाला पूरा डेटा, जितनी भी वैल्यूज है ये सब हमें उसमें लानी होती है। तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे डेटा को। ये हमारी होती है बेसिक फॉर्मेलिटी। देन आफ्टर दैट वी कैन परफॉर्म वन बाय वन ऑल द क्वेरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज। So this is MySQL workbench. Now first of all we will create the database. So for creating database we have to simply write create database and then we have to give the name of that database, which is a store. Okay, now let's run it and refresh from here. After refreshing we can see that store name database has been created. Now we have to instruct SQL that now we are going to do the work under this database. So अब इसको रन करेंगे और ये आप देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में आ गया है। इसका मतलब है कि जो भी अब हम काम कर रहे हैं वो इसी डेटाबेस में स्टोर होगा। Now the next step is to create all 4 tables one by one. So सबसे पहले create टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं? So उसका सिंटेक्स है ये। Here we have to simply write the create table and then the name of that table, उस जो भी टेबल का नाम हम रखना चाहते हैं, कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर डिटेल्स, वो नाम हम यहाँ दे देंगे। देन ओपनिंग ऑफ द पैरेंथेसिस। देन आफ्टर दैट जो कॉलम्स हमने देखे थे, 4 कॉलम्स थे, किसी में 5 थे, तो उन कॉलम्स को वन बाय वन यहाँ लिखेंगे। एक कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, उससे रिलेटेड कोई रूल है लाइक वो प्राइमरी की है या नहीं है, या और भी कोई कॉन्स्टेंट ऐड करना है अगर हमें, वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। देन कॉलम 2 का नेम और उसका जो भी डेटा टाइप है। डेटा टाइप का वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है गाइस, प्लीज आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। एंड देन बाय following the same method we have to give the name of all columns along with their data types, and then at the end closing of this parenthesis and then this colon. Now तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें लिखना है create table and then the name of that table. So first of all I'm going to create products table.
Products table, opening of this parenthesis, then one by one I will give all the column names. So product ID, इसका जो data type है वो integer है और ये हमारी primary key थी जैसा अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है. Then comma, then the next column which was name, इसका जो data type था वो varchar था, इसकी limit I am giving 50. Then comma, let's give more limit. Then comma, now the next one was category. Okay. And its data type is also varchar and the limit is 50. Then the price, iska data type tha decimal. Then we have to give the limits. So 10 comma 2, 10 represents the total number of the digits and 2 represent the number just after the decimal. Now the last one is a stock and its data type is integer. Then अब ये लास्ट कॉलम था तो अब हम कोई कॉमा नहीं लगाएंगे और इसके बाद कोलन. नाउ वी हैव टू रन इट. ओके, वी कैन सी दैट this table has been created. Okay, now it's time to create another table which is customers. So customers table create करने के लिए same syntax we will follow. Create table and the name of this table is customer. And then opening of parenthesis, then customer ID, its data type is integer, and then the primary key, comma, and then the second, it was name, it's varchar, then we have to give the comma, and then email, again email is varchar. Now phone अगेन varchar. इसी तरह से हमें सारे कॉलम्स के नेम और डेटा टाइप्स उनके लिखने होते हैं. Cities अगेन varchar. Guys, now close this parenthesis and then the colon. Now run it. Now next table is orders. So create table orders. Okay, and opening of this parenthesis, then the order ID, integer, primary key, comma, customer ID. We can take customer ID from here. Customer ID, simply paste it, and then it's integer, comma, then order date, its data type is date, then total amount, its data type is decimal, 10 comma 2. Guys, I hope you guys are doing it with me. So कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. समहाउ रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी गाइस, तो मैंने यहाँ से आपका स्टेप्स यहाँ से आपके स्किप हुए हैं. So let me explain once again. यहाँ तक हमने किया अभी, right? Then after that we have to mention the foreign key. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो फॉरेन की के जैसे वर्क कर रही है. सो कैसे मेंशन करते हैं? हम पहले फॉरेन की लिखते हैं, देन आफ्टर दैट उस कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर कहाँ से वो कॉलम हमने पिक किया है उसका रेफरेंस देते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करना होता है, और फिर वो टेबल और वो कॉलम जहां से हमने ये उठाया है एज अ फॉरेन की. ठीक है, तो इसको फिर हमने रन किया था, तो यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर्स टेबल क्रिएट हो गई थी. देन आफ्टर दैट वी हैव आई वाज क्रिएटिंग दिस अनदर टेबल एंड द लास्ट टेबल व्हिच इज ऑर्डर डिटेल्स, एंड सिंपली आई हैव रिटन ऑल द name of the columns from till here. Okay, now in this table you can see that there are total 2 foreign IDs. This one is a primary key and these 2 are foreign keys. Okay, so यहाँ पे हम इन दोनों foreign keys को mention करेंगे. कैसे mention करेंगे? So we simply have to write foreign key, and then the name of that column. So first one is order ID, इसको हम लिख देते हैं. उसके बाद इसका रेफरेंस देंगे हम. रेफरेंस क्या है इसका? ऑर्डर्स है. और इसके बाद उस कॉलम का नाम देंगे उस टेबल में से. नाउ अनदर फॉरेन की ऑल्सो वी हैव टू मेंशन, तो वी सिंपली कॉपी द होल थिंग and replace this order ID with this product ID. Paste and
पेस्ट हेयर ऑल्सो, और यहाँ टेबल का नाम था प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम ये कॉमा में हटाना होगा क्योंकि ये लास्ट हमारा था। नाउ कोलन। ओके, यहाँ पे एक बार इसको रन करते हैं। सो एक एरर आ रही है एंड दिस एरर इज प्रोडक्ट आईडी। लेट मी पेस्ट दिस एरर हेयर सो दैट आप लोग भी देख सको। सो एरर में इन्होंने बताया है कि फॉरेन की ऑर्डर आईडी, रेफरेंसेस ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, ओके, आई एम सॉरी, बहुत बड़ी एरर नहीं है, यहाँ पे कॉमा हमारा मिस हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं। So after running, refresh from here, and then after refreshing, we can see all 4 tables has been created. Now, correct? Now, one by one, we will populate all the data. अब data populate करते समय guys एक चीज का हमें खास ख्याल रखना है यहाँ पे कि सबसे पहले उस टेबल में हम डेटा को फिल करेंगे जिसमें कोई भी फॉरेन की नहीं थी। ठीक है, सो कस्टमर्स में कोई फॉरेन की नहीं थी, तो सबसे पहले हम यहाँ डेटा फिल करते हैं। सो डेटा फिल करने के लिए ये जो टेबल का आइकन दिख रहा है इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर ये टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ फाइल पाथ देंगे जहां हमारी टेबल सेव है। सो ये हमारी टेबल है, और फिर नेक्स्ट एंड देन अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट एंड देन अगेन नेक्स्ट, एंड ऑल आर रोज हैज बीन इंपोर्टेड। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा ये टेबल थी हमारी, इसमें सारे हमारे डेटा फिल हो गए हैं। अब हम सेकेंड टेबल को देखते हैं जिसमें कोई भी प्राइमरी की ना हो, सॉरी फॉरेन की ना हो। सो ये प्रोडक्ट्स टेबल है, इसमें भी कोई फॉरेन की नहीं है, तो हम इसमें डेटा पॉपुलेट करते हैं। सो हियर इट इज प्रोडक्ट एंड देन नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश्ड। सो प्रोडक्ट टेबल में भी हमारा डेटा पॉपुलेट हो चुका है। अब हम आते हैं ऑर्डर्स टेबल पे, इसमें एक फॉरेन की थी, राइट। सो अब हम इसमें डेटा पॉपुलेट करते हैं, और ये रहा हमारा ऑर्डर्स। देन सेम नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सॉरी, and then next and then done. अब last one is order details, इसमें भी हम डेटा फिल कर लेते हैं। सो ये है मेरी डेटा डिटेल्स की टेबल। then next 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 and then the next and finished. okay, now one by one let's quickly check क्या हमारे सारे टेबल्स इंपोर्ट हो चुके हैं। सो यस, ऑर्डर में भी आ गया डेटा, ऑर्डर डिटेल्स में भी आ गया है। सो ये हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें फॉलो करना ही होता है। अब हमें अपनी क्वेरीज पे फोकस करना है। सो हमारी जो क्वेरीज हैं वन बाय वन उनको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड टू रन द क्वेरीज आई एम गोइंग टू ओपन, आई एम गोइंग टू डू दिस कोड्स एंड न्यू लाइन विच इज न्यू फाइल विच इज SQL फाइल 2। फाइल कहाँ से न्यू ओपन करते हैं? यहाँ से, दिस इज प्लस आइकन। सो यहाँ से हमारी न्यू फाइल ओपन हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेरी नंबर 1 पुट करते हैं, और ये सारी क्वेरीज हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट पे बेस्ड हैं। सो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, कोई भी अगर हमें कमेंट पुट करना होता है गाइस, सो वो एज अ कोड वर्क ना करे, एज अ कमेंट वर्क करे, लाइक एडिशनल नोट वर्क करे। सो उसके लिए हमें 2 डबल डैशेस लगाने होते हैं, देन आफ्टर दैट एक स्पेस देना होता है, तो फिर ये हमारा एज अ कमेंट वर्क करता है। ठीक है, ओके, नाउ आवर फर्स्ट क्वेरी इज, क्वेरी नंबर 1 इज टू गेट द ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर हमें सारे प्रोडक्ट्स देखने हैं, बेसिकली हमें प्रोडक्ट्स की टेबल देखनी है, उसको हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट। ओके, ऑल के लिए वी हैव टू पुट द स्टार। ठीक, ऑल स्टार मतलब ऑल। सो क्या हमें सेलेक्ट करना है? ऑल सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या सेलेक्ट करना है? ऑल सेलेक्ट करना है। कहां से सेलेक्ट करना है? सो फॉर दैट वी विल राइट फ्रॉम, अब हम लिखेंगे टेबल का नाम, दिस इज इट। ठीक है, सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, राइट। नाउ रन इट। सो अब हमारे पास प्रोडक्ट्स टेबल में जितना भी मटेरियल है वो सब हमारे सामने आ जाएगा। ओके, अगर ऐसे ही हमें ऑर्डर्स का देखना होगा, ऑर्डर्स की टेबल लानी होगी, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल, ऑल मतलब स्टार, फ्रॉम विच टेबल? टेबल नेम इज ऑर्डर्स। ओके, सो this is it. Now come to our next query, which is query number 2. Now I want to see all customers in Delhi. ठीक है, ये देखिए हमारे कस्टमर्स कहाँ हैं? ये कस्टमर्स है, कस्टमर टेबल लिखिए, कस्टमर है,
ठीक है, यहाँ पे सिटी गिवन है, ठीक। तो इस सिटी में कौन कौन से कस्टमर दिल्ली को बिलोंग करते हैं वो हमें उनके नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, टेबल नेम। सो व्हाट इज द टेबल नेम, कस्टमर्स, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं, देखिए हमें यहाँ पे कुछ कुछ रोज ही एक्सट्रैक्ट करनी है, सारी रोज नहीं हमें चाहिए, हमें दिल्ली वाली रोज चाहिए केवल। So we want to extract Delhi rows only. Okay. So to extract some specific rows, we need to write where. ठीक है? So where क्या करता है, specific rows को extract करने में help करता है। Where city, ठीक है, city किसके इक्वल हो, दिल्ली। जहां जहां पे भी city में दिल्ली मेंशन है वो rows extract हो जाए। I hope it is clear, guys. Now खोलो। Now run it. We are getting one error, so paste this error. Let's check what this error is saying. Syntax to use. Okay, fine. So यहाँ पे हमारे पास double inverted commas लग गया है, इसको हमें हटाना होगा and we have to put the single quote here. Oops, sorry. ठीक है, तो अब हम इसको फिर से रन करते हैं and then here you can see दिल्ली में see जितने भी दिल्ली के कॉलम रोज हैं वो सारे आपके पास आ गई हैं, रिफ्लेक्ट हो गई हैं। ओके गाइस, नाउ अब हम नेक्स्ट फाइल पे क्रिएट करते हैं अपनी क्वेरी। From now I will perform all the queries in different files so that we can save these codes as well as their results also, because later I need to take the screenshots also. Okay, so now this is query number 3 and in this query I want to extract all the orders which have taken after 2024 of 1st January. So we will write select star from orders, ठीक है। select क्या करना है, order tables में से values select करनी है। where सारी रोज नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ वो स्पेसिफिक रोज चाहिए जहां पे जो ऑर्डर डेट है वो ग्रेटर है किससे, इस डेट से। Now run it and now here you can see कि 1st of January 2024 के बाद की, मतलब इससे बड़ी जितनी भी ऑर्डर डेट्स हैं वो ही वैल्यूज यहाँ पे आई हैं। कोई भी आप ऑर्डर डेट चेक कर लीजिए, ठीक है। एंड इट इज नेसेसरी टू पुट द इन्वर्टेड कॉमास हियर। अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, फिर आपको सारे रोज एज इट इज दे देगा। अब ओपन करते हैं न्यू फाइल एंड इन दिस न्यू फाइल we will write our query number 4 which says to get the product with stock lesser than 10, ठीक है। सो हमें वो वाले प्रोडक्ट्स चाहिए जिनके जो स्टॉक हैं वो लेसर दैन 10 है। यहाँ यू कैन सी द स्टॉक्स, सो यहाँ 5 है, स्पून सेट है इसके स्टॉक 100 है, सॉरी, एंड लैपटॉप स्टैंड है उसके 3 है, हेडफोन्स के स्टॉक 84 है, लाइक दैट। सो वी वांट दोज प्रोडक्ट्स ओनली हुज स्टॉक्स आर lesser than 10. So how to do it? We simply firstly have to write select star stock किस टेबल में था, प्रोडक्ट्स टेबल में था। So products, ठीक है। अब कौन कौन से रोज हमें चाहिए उस प्रोडक्ट्स टेबल के, where जो स्टॉक की वैल्यू है वो lesser than 10 है, right? Now run it and here you can see all the stocks less than 10. इससे हम अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। अगर वैल्यूज लेस देन 10 हो गई है तो हमको वो प्रोडक्ट्स और लाने की जरूरत है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे विच इज क्वेरी नंबर 5 एंड इट सेज टू गेट द कस्टमर्स विद जीमेल, ठीक है। उन कस्टमर्स की डिटेल आप निकालो जो जीमेल यूज करते हैं, जिनका ईमेल एड्रेस में जीमेल है, ठीक। सो कैसे करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जीमेल। कौन से टेबल में मौजूद था, किस टेबल में था गाइस जीमेल, लेट्स चेक। सो इसमें नहीं था, प्रोडक्ट्स की टेबल में भी नहीं था और ऑर्डर्स की टेबल में भी नहीं था, कस्टमर की टेबल में ये था जीमेल हमारा, ठीक है। सो वी विल राइट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। नाउ ईमेल था कस्टमर्स की टेबल में, अब
वो वाले रोज हमें दीजिए जहां पे ईमेल जो है उसमें जीमेल एज अ डोमेन यूज हो रहा है, ठीक है। सो वी विल राइट वेयर ईमेल, ठीक है, क्योंकि कॉलम का नेम तो हम ईमेल है, वो लिखेंगे ईमेल लाइक। इसमें हम इक्वल नहीं लगाते हैं, इसमें हम लाइक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि वो @gmail.com को फाइंड करें, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, पहले मैं लिख देती हूँ। सो %@gmail.com। इसका क्या मतलब है? जहां पे ईमेल जो है वो इक्वल है, लाइक मीन्स इक्वल, किसके इक्वल है? @gmail.com के। अब ये परसेंटेज क्या है? तो इससे पहले कोई भी वैल्यू हो सकती है। परसेंटेज मतलब @ से पहले एनी वैल्यू कैन बी हियर, लाइक हियर इट कुड बी datapencil @gmail.com, लाइक दिस। ओके, सो नाउ रन इट। ओके, आफ्टर रनिंग वी कैन सी कि कोई भी वैल्यूज जीमेल की नहीं आई है। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या कोई हमारा ऐसा ईमेल था। यस, वी हैव gmail.com, then why it is not coming? Let's quickly get it. Here also space given. Now run it. Okay, so now you can see that we have total 1 2 3 4 4 customers who use Gmail. Okay, so यहाँ पे स्पेस था और यहाँ पे भी स्पेस था, बाय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक थी। सो मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रही हूँ, जो भी एरर्स आ रही हैं वो सब आपके सामने आ रही हैं, सो दैट आप भी समझें, आपसे भी वो मिस्टेक होगी आगे जाके। सो आपको पता होगा कि अच्छा ये मिस्टेक, ये एरर इसलिए आती है। ओके, अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट फाइल, एंड इन द नेक्स्ट फाइल आई एम गोइंग टू राइट द क्वेरी नंबर 6, एंड दिस क्वेरी सेज टू गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब क्या? अगर वो टोटल नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब हमें काउंटिंग करनी है, ठीक है। और जब हमें काउंटिंग करनी होती है उसके लिए हम काउंट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक। सो कैसे करेंगे? वी विल राइट सिंपली सेलेक्ट काउंट ऑल, ठीक है, सेलेक्ट काउंट ऑल, और ये ऐसे होता है, ठीक। अब हम इसका एक एलियास नेम दे देते हैं, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं टोटल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक। एलियास नेम मीन्स काउंटिंग को ना लिख करके एक नया कॉलम बनता है जिसका नाम आ जाएगा टोटल ऑर्डर्स। ओके, अब हम इसको जब रन करेंगे तो हियर यू कैन सी टोटल ऑर्डर्स, यहाँ पे एक नया कॉलम बन के आ गया। सो टोटल कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं? टोटल 200 ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, ठीक है। हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए थे, राइट। अब कैसे टोटल नंबर मिलेंगे? जब हम सबकी काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कैसे करेंगे? उसके लिए हमें काउंट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ओके। और इसको हमने एक निक नेम दे दिया टोटल ऑर्डर्स का, ठीक है। ये सब कुछ किस टेबल में अवेलेबल है? तो फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेरी, which is query number 7. So here we want the average price of products. यहाँ हमें एवरेज प्राइस चाहिए प्रोडक्ट्स का। तो एवरेज प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? हमको एवरेज कीवर्ड अब यूज करना होगा। सो सबसे पहले सेलेक्ट एवरेज, एवरेज ऑफ व्हाट? एवरेज ऑफ प्राइस, ठीक है। ये प्राइस जो है प्रोडक्ट टेबल में है, सी दिस प्राइस इज हियर इन दिस प्रोडक्ट टेबल, राइट। इसका हमें एवरेज निकालना है। सो वी विल राइट इट एज, इसका एक एलियास नेम दे देते हैं एज एवरेज प्राइस, ठीक है। ये किस टेबल में मिलने वाला है? तो फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टेबल, ओके। गाइस ये जो टेबल है ना, इसमें जो प्राइस है, इतने सारे प्राइसेस गिवन हैं, इनको सिंपल एक एवरेज निकालेंगे, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी बैकएंड पे, और वो जो भी एवरेज प्राइस आएगा वो यहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे शो होता है। अब इसको जब हम रन करेंगे, सो हियर यू कैन सी द एवरेज प्राइस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेरी सेज क्वेरी नंबर 8, एंड इट वांट्स टू गेट द टोटल सेल्स अमाउंट, ठीक है। टोटल सेल्स अमाउंट अब हमें कैसे मिलेगी? तो इसके लिए हमें कीवर्ड यूज करना होगा, फंक्शन यूज करना होगा, इट इज सम, मतलब जितना भी सेल्स का अमाउंट है, सी ये रहा, ठीक है। ये जो सेल्स का अमाउंट है इसका हमें सम चाहिए, पूरे का हमें सम चाहिए, ठीक है। सो वो पूरे का सम हमें कैसे मिलेगा? हमें लिखना होगा सेलेक्ट सम, ठीक है, फ्रॉम द टोटल अमाउंट कॉलम। इसको भी हम एक निकनेम दे देंगे टोटल सेल्स के नाम से,
फ्रॉम विच, किस और टेबल में से देखा था हमने, वो हमने देखा था ऑर्डर्स टेबल में से, एंड हियर इट इज टोटल अमाउंट हमने ये नहीं लिखा था, टोटल अमाउंट ऐसे था, ठीक है। सो ये हमारी टोटल सेल्स आ गई है 5976,042, करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। तो आवर नेक्स्ट क्वेरी इज अबाउट द क्वेरी नंबर 9, ठीक है। और ये कह रही है कि गेट द मैक्सिमम प्रोडक्ट प्राइस इन ईच कैटेगरी। So guys, here it is saying to get the maximum product price, okay, in each category. अभी तक क्या था, अभी तक कह रहे थे टोटल सेल्स अमाउंट बता दो, एवरेज प्राइस बता दो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दो, ठीक। यहाँ क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट प्राइस बता दो, पर हमें कैटेगरी वाइज बताओ, ईच कैटेगरी में कितना है, ठीक है। तो जब भी कैटेगरी वाइज चाहिए, सिटी वाइज चाहिए, किसी और चीज के वाइज चाहिए, उसमें हमें यूज करना पड़ता है ग्रुप बाय, ओके। अब देखते हैं, पहले तो हम टेबल से क्लियर करते हैं। ये है, ये रही कैटेगरी और ये रहा प्राइस, ठीक है। सो हमको चाहिए था कि मैक्सिमम प्राइस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स 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 के जितने भी हैं, इसमें मैक्सिमम प्राइस कितना है, सी या। सो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट आ गए और इसमें जो ये प्राइसेस शो हो रहे हैं, इसमें से जो भी मैक्सिमम प्राइस है वो आप हमें निकाल के दो, राइट। इसी तरह से और भी जो कैटेगरीज हैं, फर्नीचर का अब आप हमें सिर्फ निकाल के दो, फर्नीचर में कितने प्राइस, जितने भी प्राइसेस हैं, इसमें जो मैक्सिमम फर्नीचर हमारा प्राइस में बिका है, जो मैक्सिमम प्राइस में फर्नीचर बिका है, उसको आप निकाल के दो, ठीक है। इसी तरह से बाकी रिमेनिंग कैटेगरीज के लिए भी आपको करना है, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले तो सेलेक्ट कैटेगरी, क्योंकि हमें कैटेगरी कॉलम की नीड होगी यहाँ पे, ओके। और कौन सा कॉलम हमें चाहिए, प्राइस कॉलम चाहिए, राइट। बट प्राइस में हमें मैक्सिमम फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे प्राइस नहीं चाहिए, बस मैक्सिमम वाला प्राइस दीजिए आप, ठीक है। अब इस मैक्स प्राइस को एक एलियास नेम दे देंगे, जैसे यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था ना, काउंट को दिया था एलियास नेम, और एवरेज प्राइस को एक एलियास नेम, निक नेम दिया था, यहाँ पे टोटल अमाउंट को निक नेम दिया था, टोटल सेल्स। ऐसे ही यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस को एक निक नेम दे देंगे, विच विल बी मैक्स प्राइस, करेक्ट। ये सब कुछ किस टेबल में है वो बता देंगे एंड में। सो फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, प्रोडक्ट टेबल में था, अभी तक देखा था अभी हमने, ठीक है। अब हमें कैटेगरी वाइज चाहिए, कैटेगरी वाइज। सो टू गेट द थिंग्स फॉर एनी पर्टिकुलर वाइज वी नीड टू राइट ग्रुप बाय, ओके, एंड ग्रुप बाय व्हाट, यहाँ पे उसका नाम, कैटेगरी। नाउ रन इट एंड हियर इज योर रिजल्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के जितने प्रोडक्ट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका हेडफोन होगा, टैबलेट्स होंगे, एक्सेट्रा। फर्नीचर में आपका सोफा, बेड, टेबल, व्हाटएवर, किचन आइटम्स, एनी यूटेंसिल, एनी गैस स्टोव्स, ऑल दीज थिंग्स, उनमें जो भी मैक्सिमम प्राइस था वो आपका यहाँ पे शो किया, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे, एंड दिस इज आवर क्वेरी नंबर 10। एंड क्वेरी नंबर 10 सेज टू गेट द नंबर ऑफ कस्टमर्स पर सिटी, ठीक है। अब यहाँ सिटी वाइज डेटा चाहिए, कैसा चाहिए डेटा, सिटी वाइज, ओके। और क्या हमें देखना है, सिटी वाइज चाहिए क्या, नंबर ऑफ कस्टमर्स। सो ये हमें किस टेबल में मिलेगा, ये मिलेगा हमें कस्टमर टेबल में, ठीक है। तो हमको जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें काउंट करना है ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए सिटी वाइज। तो दिल्ली में कितने कस्टमर्स हैं, एक बार चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कितने कस्टमर्स हैं, इतने हैं, ठीक। इनको हमें काउंट करना है और यहाँ पे बता देना है कि दिल्ली में इतने हैं सर। और इसके बाद अगर हमको दिल्ली में नहीं देखना है, बेंगलुरु में देखना है, तो बेंगलुरु में हम काउंट करेंगे और बता देंगे इतने हैं सर, ओके। इसी तरह से ये हम एसक्यूएल में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल इज मेड फॉर द लार्ज डेटा। ऐसे हम एक्सेल में देख के नहीं उसको कर सकते हैं, अभी तो हमने देख के कर लिया क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जब हमारे पास लार्ज सेट आएगा तब हम नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दैट वी नीड दीज कोडिंग्स। सो वी विल राइट सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट, किसको काउंट करने जा रहे हैं, हम कर देते हैं काउंटिंग कस्टमर आईडी की, कस्टमर आईडी एज कस्टमर काउंट,
फ्रॉम किस टेबल में है ये सब कुछ, ये है कस्टमर्स टेबल में, ठीक है। अब हमें ग्रुप बाय करना होगा, सो ग्रुप बाय सिटी। ओके, नाउ रन इट। सो ये रहे आपके दिल्ली में टोटल 27 कस्टमर्स है, मुंबई में 31 कस्टमर्स है, कोलकाता में 24 कस्टमर्स है, ठीक है। दो हमारे कॉलम बनेंगे, एक तो सिटी का कॉलम और दूसरा हमें कस्टमर्स का कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि रिप्रेजेंट करता है कस्टमर आईडी से। कस्टमर नेम भी हम ले सकते थे, तो हमने उन दोनों कॉलम्स के नेम लिखे। इसकी ही हमें काउंटिंग चाहिए, तो इसके लिए हम काउंट फंक्शन, इसको फिर हमने एक निक नेम दे दिया एंड दैट निक नेम इज कस्टमर काउंट। फिर हम लिखते हैं उस टेबल का नाम जहां से सारा डेटा ले रहे हैं, सो फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। फिर हमें सिटी वाइज डेटा चाहिए, तो हमने ग्रुपिंग कर दी सिटी वाइज, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट फाइल पे, एंड नेक्स्ट फाइल इज अबाउट द query number 1 and it says to get the customer's name with their order totals। एक कस्टमर ने जितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, सपोज देयर इज वन गर्ल कॉल्ड मीना, उसने टोटल 5 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, ठीक है। तो हमको चाहिए कि वहां लिख के आ जाए मीना और उसका जो ऑर्डर्स हैं 5 वो लिख के आ जाए, ठीक है। सो फॉर दैट वी नीड टू राइट, अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से कॉलम्स हमको चाहिए, ठीक है। तो हमको चाहिए कस्टमर नेम का कॉलम। क्या चाहिए हमें? कस्टमर नेम का कॉलम। और ये जो कस्टमर नेम का कॉलम है ये हमें किस टेबल से मिलेगा? तो ये मिलेगा हमें कस्टमर टेबल से, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए? दूसरा वी वांट देयर ऑर्डर टोटल्स, ठीक है। उसने जितना भी ऑर्डर प्लेस किया है, टोटल अमाउंट, बेसिकली यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है, यहाँ पे मैं अमाउंट भी लिख देती हूँ, टोटल ऑर्डर का अमाउंट। सो ये अमाउंट कहाँ से मिलेगा? तो अमाउंट हमें मिलेगा गाइस ऑर्डर्स टेबल से, टोटल अमाउंट। कस्टमर आईडी है, टोटल अमाउंट है, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ, so guys here it is saying customers name with their order total amount। so यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम मेजर निकल के आ रहे हैं, एक आ रहा है कस्टमर नेम का, दूसरा आ रहा है टोटल अमाउंट का। सो कस्टमर नेम जो है वो हमारे पास किस टेबल में अवेलेबल है? इट इज अवेलेबल इन कस्टमर्स टेबल, कस्टमर का नेम, ठीक है। ऑर्डर अमाउंट किस टेबल में अवेलेबल है? वो है इसमें अवेलेबल, ठीक। इसका मतलब हमको ये दोनों टेबल्स लिंक करनी पड़ेंगी। अब लिंक किस बेस पे होता है? अगर कोई भी एक कॉलम हमारा कॉमन है दोनों में, तो इस टेबल में और कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? इट इज कस्टमर्स आईडी कॉलम इज कॉमन। सी हियर इट इज ऑल्सो एंड हियर इट इज ऑल्सो कस्टमर आईडी, ठीक है। सो हमें क्या करना होगा? दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना होगा और फिर हमें सेलेक्ट क्वेरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। सो वी विल राइट सेलेक्ट, कौन सा कॉलम हमें चाहिए? कस्टमर नेम कॉमा टोटल अमाउंट, ठीक है। कहां से? सो फ्रॉम कस्टमर्स टेबल एंड ज्वाइन इट विद ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। किस बेस पे ज्वाइन कर रहे हैं? ऑन कस्टमर्स टेबल पे की कस्टमर आईडी के साथ, ठीक है। कस्टमर्स टेबल की कस्टमर आईडी के साथ एंड ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी के साथ, ठीक है। सो ऑन जहां कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी किसके इक्वल हो? ऑर्डर्स टेबल की ऑर्डर आईडी के, एंड देन सॉरी रन इट। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हमारा किस नाम से है? कस्टमर टेबल ओके, आई एम नॉट एबल टू गेट इट। नेम के नाम से है गाइस, कस्टमर नेम के नाम से है सिर्फ, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा नेम ओनली, नॉट कस्टमर नेम, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, अच्छा यहाँ पे भी एक अंडरस्कोर की मिस्टेक हो गई है। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि ये कस्टमर नेम है और ये इनका टोटल अमाउंट है, करेक्ट। So our next query is query number 12 and it is saying to get the order ID with product names। जिस ऑर्डर आईडी ने जो प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है उसको हमें शो कर दो। तो ऑर्डर आईडी एक तो हमारे पास हो गया, दूसरा हो गया प्रोडक्ट नेम। अब ये दोनों देखते हैं किन टेबल्स में है। तो ऑर्डर आईडी हमारी है ऑर्डर्स टेबल में, ठीक है।
ऑर्डर्स टेबल में है, एंड प्रोडक्ट नेम किस टेबल में है? सो प्रोडक्ट नेम हमारा है प्रोडक्ट टेबल में, ठीक है। अब ऑर्डर टेबल और प्रोडक्ट टेबल को क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं? इनमें कोई भी कॉमन कॉलम दिख रहा है आपको? ऑर्डर टेबल और प्रोडक्ट टेबल को, ये रही हमारी प्रोडक्ट टेबल, ठीक, और ये रही हमारी ऑर्डर टेबल। सो इसमें कोई भी कॉमन कॉलम नहीं है गाइस, राइट। अब आते हैं ऑर्डर आईडी और किस टेबल पे है? तो ऑर्डर आईडी हमारी ऑर्डर डिटेल्स टेबल में भी है। अब इस ऑर्डर डिटेल्स टेबल में ऑर्डर आईडी है, साथ साथ प्रोडक्ट आईडी भी है। सो ये प्रोडक्ट आईडी एज अ कॉमन वेंचर काम करेगी फॉर विद दिस प्रोडक्ट टेबल। यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी एंड यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑर्डर आईडी कॉमा, एक बार नाम देख लेते हैं प्रोडक्ट में किस नाम से है, नेम के से है ये भी, देन नेम, ओके। नेम को हम लिख देते हैं एज प्रोडक्ट नेम, कॉमा प्रोडक्ट नेम, ओके। देन आफ्टर दैट वी विल राइट फ्रॉम, ये सब किस टेबल में था? ऑर्डर डिटेल्स टेबल में। ऑर्डर डिटेल्स, अब हमें इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद ही हमें कंबाइंड टेबल मिलने वाली है। सो प्रोडक्ट्स टेबल के साथ ज्वाइन करिए। किस बेस पे ज्वाइन करिए? वेयर ऑन ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। सी गाइस, ये टेबल नेम होता है, ये कॉलम नेम, ये टेबल नेम, ये कॉलम नेम। सो ऑर्डर डिटेल्स टेबल, ऑर्डर डिटेल्स टेबल, प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है। दोनों में जहां पे प्रोडक्ट आईडी मिल जाए कॉमन हमें, राइट। अब हम इसको रन करते हैं। सो दीज आर प्रोडक्ट्स नेम एज पर देयर ऑर्डर आईडी। मतलब ऑर्डर आईडी 1 ने सैमसंग टीवी परचेज किया है, ऑर्डर आईडी 102 ने सोनी कैमरा परचेज किया है, ठीक है, लाइक दिस। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेरी एंड इट इज क्वेरी नंबर 13। सो अब हमें चाहिए टोटल क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट। सी, अब इसमें हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए होंगे? एक तो हमें पर प्रोडक्ट कह रहा है, तो मतलब प्रोडक्ट नेम चाहिए होगा या प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो मतलब हमें जो भी क्वांटिटी ऑर्डर हुई है वो चाहिए होगी, ठीक। तो हमें बेसिकली प्रोडक्ट नेम चाहिए और क्या चाहिए? क्वांटिटी चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो ये दोनों अब हमें किस टेबल में मिलेंगे? ओके, और टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, हमें उसका सम भी करना होगा। क्यों? सपोज फोन है, फोन हमारा कितना बिका है, उसको सम करेंगे तभी तो मिलेगा हमें टोटल क्वांटिटी उसकी। अगर सम नहीं करेंगे तो सिर्फ क्वांटिटी लिख के आएगी, सम कर देंगे देन वी कैन गेट टोटल क्वांटिटी, राइट। सो हमें प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी कॉलम ढूंढना है, कहाँ पे था? तो ये हमारा प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट कॉलम प्रोडक्ट टेबल में है, ठीक है, और क्वांटिटी जो है वो हमारी ऑर्डर डिटेल्स टेबल में है, यू कैन सी हियर, ठीक है। और प्रोडक्ट टेबल और इस टेबल को, ऑर्डर डिटेल्स टेबल को हम इस कॉलम के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। नहीं समझ आएगा इस तो एक बार वीडियो पॉज करिएगा, ट्राई करिएगा समझने का, थोड़ा सा बैकवर्ड जाइएगा, फिर से देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा, ओके। तो अब मैं क्वेरी लिखती हूँ। सो वी वांट टू सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम which is name here, comma sum of quantity, ठीक है। इसको हम एक एलियास नेम दे देते हैं as total quantity from which table, from orders details table, ठीक है। but we have to join it with products table, अकेले ऑर्डर डिटेल्स टेबल से काम नहीं चलेगा, हमें सब प्रोडक्ट्स के टेबल पे के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडीज जहां पे इक्वल है, कहां पे इक्वल है? ऑर्डर डिटेल्स टेबल में,
एंड प्रोडक्ट्स टेबल के। अब हमें पर प्रोडक्ट चाहिए, राइट, मीन्स प्रोडक्ट वाइज चाहिए, प्रोडक्ट वाइज चाहिए। सो वी हैव टू राइट ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम। यहां पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट्स टेबल का नेम चाहिए। Now run it. And here you can see Samsung TV 63, Sony camera 46. Like this, we have the details of total quantity sold per product. Now, so our next query is to get the top 5 expensive product. Expensive products कैसे निकालेंगे? हमें उनको उनके प्राइस के बेस पे उनकी वैल्यूज लानी होंगी, ठीक है। हमें उनके प्राइस के बेस पे उनकी डिटेल्स चाहिए होंगी, ठीक है। देन आफ्टर दैट उस डिटेल को जो प्राइस के बेस पे आई है, ठीक है, उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा, ठीक है। कोई आइटम 10 रुपीज का है, कोई 9 का है, कोई 4 का है, ऐसे है, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। तो 10 सबसे ऊपर होगा, फिर 9 होगा, फिर 4 होगा। तो इस तरह से हमें टॉप 5 एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं। सो वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स टेबल में हमें चाहिए चीजें, और अब हमें ऑर्डर बाय लगाना होगा। ऑर्डर बाय प्राइस के बेस पे हमें ऑर्डरिंग करनी है, ठीक है। कैसे ऑर्डरिंग होनी चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और फिर हमें लिमिट भी लगा देनी है विच इज 5। हमें टॉप 5 ही क्योंकि चाहिए। सो हियर आर 5 टॉप 5 एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। इसमें से मोस्ट एक्सपेंसिव है बुक शेल्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में, ठीक है। अब हम इसी में ही क्वेरी नंबर 16 करते हैं, एंड इट इज अबाउट द टॉप 5 चीपेस्ट प्रोडक्ट। चीपेस्ट कैसे निकलेगा गाइस? अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑर्डर बाय प्राइस, असेंडिंग है इस बार, एंड लिमिट 5। या हम इसको टॉप 3 चीपेस्ट इस बार ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिमिट कर देंगे 3। नाउ लेट्स रन इट, एंड हियर इज आवर 3 मोस्ट चीपेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। डाइनिंग टेबल है, आई डोंट नो हाउ इट्स द चीपेस्ट वन, देन द साउंड बार है चीपेस्ट वन, देन अगेन द साउंड बार है किचन का चीपेस्ट वन, ठीक है। Now come to the query number 18. So find orders where total amount lies between 1000 to and 5000, ठीक है। तो हम इसके लिए हमें करना होगा सेलेक्ट स्टार। किस टेबल से मिलेगा हमें टोटल अमाउंट? ऑर्डर्स टेबल से, ठीक है। वेयर टोटल अमाउंट, अब हम यहाँ बिटवीन का कीवर्ड यूज करेंगे। बिटवीन ऑर्डर्स में टोटल अमाउंट किस नाम से है गाइस? एक सेकेंड। सो इन द ऑर्डर्स टेबल टोटल अमाउंट ऐसे है, विदाउट अंडरस्कोर। टोटल अमाउंट बिटवीन व्हाट? 1000 एंड 5000। बस रन इट। सो हियर जो भी अमाउंट हमारे 1000 और 5000 के बीच के हैं वो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी सेज, एंड इट इज क्वेरी नंबर 19। इट सेज टू गेट द कस्टमर्स विदाउट एनी ऑर्डर, जिन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। तो ऐसे कस्टमर्स हमें कैसे मिलेंगे? अगर किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया होगा तो उसके पास कोई कस्टमर आईडी नहीं होगी ऑर्डर्स टेबल में, राइट। ये ऑर्डर्स टेबल है, इस ऑर्डर्स टेबल में उसकी कोई कस्टमर आईडी नहीं होगी, पर वो कस्टमर हमारा कस्टमर टेबल में मौजूद होगा, ये कस्टमर आईडी, करेक्ट। सो लेट्स राइट इट। सो फर्स्टली वी नीड टू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल? कस्टमर्स टेबल, ठीक है। अब ये कस्टमर जो भी आईडी है वो ऑर्डर आईडी में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर आईडी में है तो मतलब उसने ऑर्डर प्लेस किया तभी ऑर्डर आईडी जनरेट हुई है। ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल में नहीं है, इट मींस उसने कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया होगा, दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन दिस ऑर्डर टेबल। एंड
doesn't have any order ID. So select from customers where customer ID, अब हम यहाँ यूज करते हैं नॉट इन का, ठीक है, नॉट इन किस में नहीं हो, ऑर्डर्स वाली टेबल में ना हो. सो सेलेक्ट कस्टमर ID फ्रॉम ऑर्डर्स, राइट. अब इसको रन कराते हैं. So these are the customers, इतने सारे कस्टमर हैं जिन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है, राइट. नाउ कम टू आवर लास्ट क्वेरी. सो ये लास्ट नहीं है गाइज, ये क्वेरी नंबर 19 होगी. अभी आई विल करेक्ट जहां पे भी मिसप्लेस हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है. सो अब हमें वो प्रोडक्ट फाइंड करने हैं जो प्लेस ही नहीं हुए हैं, जिन पे कोई ऑर्डर ही नहीं है, प्रोडक्ट्स विदाउट एनी ऑर्डर, ठीक है. तो ऐसे हमें कहां से मिलेंगे? सो वी हैव टू सेलेक्ट देम फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल वेयर प्रोडक्ट आईडी नॉट इन, वेयर select product ID from orders details, ठीक है. इस टेबल में नहीं होगी, क्योंकि अगर ऑर्डर डिटेल्स में वो प्रोडक्ट आईडी है इसका मतलब वो प्रोडक्ट परचेज किया गया है. ऑर्डर डिटेल्स में वो प्रोडक्ट आईडी नहीं है, इट मींस कि वो परचेज नहीं किया गया है. मैंने यहाँ ऑर्डर डिटेल्स ही क्यों लिखा है, ऑर्डर्स टेबल क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ऑर्डर डिटेल्स टेबल में ही प्रोडक्ट आईडी को मेंशन किया गया है, ठीक है. So let's run it now. Order details. Order detail here. It is not orders detail. Now run it. So these all are the product IDs जिनको खरीदा नहीं गया है, इन पे कोई ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ है, करेक्ट. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे. And this query is 20th query. I will provide all the codes, all the data sets, okay, and in that data set I will in that code basically I will give all the queries one by one and as per their sequence. यहाँ पे कुछ problem हो गई है, so I don't want to waste the time on this. So let's come to our query number 20, which is last query. So we want the products जिनके name जो हैं starts with लेटर एस, एस से जिनके नाम स्टार्ट होते हैं, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए. तो हमें करना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है, वेयर नेम लाइक, ठीक है, नेम है, टेक्स्ट है इसलिए हमको इक्वल्स नहीं लगा सकते, हमें यहाँ लाइक लिखना होता है. लाइक व्हाट? लाइक एस. नाउ परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स उसके आगे कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं. एस के आगे एच हो सकता है, आई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज इट. तो जहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स टेबल है, उसमें जो नेम है उनके, अगर वो कहीं से भी ऐसा है कि स्टार्टिंग एस है उसके बाद कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करके ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को ऑल ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को आप शो करिए. सो देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं. सो ये हैं सैमसंग टीवी, सोनी, सोफा, स्टडी टेबल, साउंड बार, ऑल दीज प्रोडक्ट्स, राइट. सो ये थी गाइज हमारी टोटल 20 क्वेरीज. आप इनकी प्रैक्टिस करिए और आई विल सजेस्ट कि आप एक बार और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट टाइम में तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा ही ग्रास्प कर पाता है चीज़ों को, सेकंड टाइम में चीज़ें काफ़ी हमारे ब्रेन में सेट हो जाती हैं. बट इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. सो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे ये उतनी ही अच्छे से आपके ब्रेन में सेट होते जाएंगे, ठीक है. ये कोई रटाफिकेशन वाली बात है नहीं कि आप 6 रिविजन्स करो, 10 रिविजन्स करो. इट्स नॉट लाइक दैट. हो सकता है आपका ब्रेन इतना शार्प हो कि आप पहली प्रैक्टिस में ही पकड़ लो चीज़ों को, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस ओनली. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में. सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय.